है मानो जैसे अमृत धारा, जिन्हें की वाणी में खिरती है मानो जैसे अमृत धारा। उनके वचनों को सुनकर होगा अब कल्याण हमारा, उनके वचनों को सुनकर होगा अब कल्याण हमारा। अगर वो कमट को देखते रहते तो पारसनाथ नहीं बनते। इसलिए जब जब भी हमारा बुरा मन हो तो बुरा मन ही तो कमट है। कमट कोई व्यक्ति नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है। कमट क्या है? मेरा बुरा मन कमट है और बुरा मन पारसनाथ है। ध्यान रखो, कोई ज्यादा अंतर नहीं है। हिरस को दीर्घ करना है मुझे। क्या करना है? हिरस को दीर्घ करना है। अभी हीमान विचार थे इसलिए बुरा था, ऊ छोटा है, और जब वर्धमान विचार होंगे तो दीर्घ कर देंगे बड़ा, बुरा बुरा। हिरस को दीर्घ करना है, बस यही तो मुझे करना है, हिरस को दीर्घ। और हिरस का दीर्घ कैसे बनता है? संधि से सूत्र लगाना पड़ता है उसमें। क्या लगाना पड़ता है? सूत्र लगाना पड़ता है। जहां पर दीर्घ करने के लिए सूत्र ही लगाना पड़ेगा, और बिना संधि के नहीं होगा। और कितना अच्छा होता है, छोटा ऊ का लोप हो जाता है और बड़ा ऊ बन जाता है। समाना सवर्णे दीर्घी भवति परश्च लोपम, व्याकरण का सूत्र है। परश्च लोपम, पर का लोप, बस लोप करना सीखो, लोभ करना नहीं सीखना है। लोभ करना नहीं, लोप करना सीखो। बुरी बात आ जाए उसका लोप कर दो, परश्च लोपम। और जो हिरस था उसको दीर्घ करके प्रस्तुत कर दो। तो मन विशुद्ध बनाने के लिए मुझे क्या करना है ज्ञानियों? शांतिलाल जी, आपके लिए तो एक ही मार्ग बतला दिया कि आपको क्या करना है। आप समझ गए मुझे क्या करना है। मन विशुद्ध बन जाएगा, विशुद्ध बन जाएगा। ध्यान रखिए, हम निर्गंत के पथ पर चलेंगे। मन को दिगंबर बना दो। क्या बना दो? मन को ही दिगंबर बना दो। देखो शांतिलाल जी दिगंबर बन जाओगे। अभी मेरा मन भी अंबर से ढका है, मेरा मन भी अंबर से ढका है। दिगंबर वही होता है जिसका मन दिगंबर हो जाता है। मन दिगंबर नहीं हुआ तो दिगंबर क्या, कुछ भी नहीं है। पहले तो मन ही दिगंबर होता है, उसी का नाम भावलिंग है, उसी का नाम भावलिंग। नरेंद्र भैया, उसी का नाम भावलिंग है। मन दिगंबर हो गया, अब तन भी दिगंबर है और वचन भी दिगंबर है। इसलिए जो बोला जा रहा है, आगम से स्पष्ट बोला जा रहा है, उसमें कहीं लाग लपेट नहीं हो रही है। वो वचन दिगंबर है। मन में कोई बुरे विचार नहीं है, मन दिगंबर है। और तन में कोई विकार नहीं है, वो तन दिगंबर है। जहाँ पर तीनों दिगंबर हो जाते हैं, उसी का नाम भावलिंग दिगंबर है। हम तो राजा स्वस्थ हो गया,
क्या हो गया? राजा स्वस्थ हो गया। अब सेठ को चिंता हो गई, अब मन में विकार पैदा हुए। इधर राजा स्वस्थ, सेठ अस्वस्थ। क्यों? अब क्या होगा? अशुभ चिंतन होने लगा, और अशुभ चिंतन इस प्रकार हो रहा है कि राजा का मरण। देख, ध्यान देना, ये विकृत परिणति पैदा हो गई, ये विकारी परिणाम आ गए। ज्ञानियों बैठ जाओ। राजा किसी कार से बाहर जा रहा था, नगर के बाहर सेठ की हवेली देखी। मंत्री से कहा, ये हवेली इतनी ऊंची क्यों? शेष मकानों के लिए दिक्कत हो जाएगी, इसकी हवेली को गिरा दिया जाए। ध्यान देना, बड़ा आश्चर्य हुआ। सम्राट ने मंत्री को आदेशित कर दिया कि इसकी जितनी ऊपर की मंजिलें सब गिरा दी जाए। मंत्री ने सोचा कोई ना कोई बात है, कोई ना कोई रहस्य है। मंत्री सेठ को बुलाता है और सेठ से कहा कि तुम्हारी ऊपर की मंजिल गिराना है, राजा का आदेश है। लेकिन राजा के मन में ये बात कैसे आई? सेठ से पूछा कि तुमने कुछ राजा का बिगाड़ा है क्या? अब मंत्री के कहने से सेठ घबरा गया और सारी बात बतला दी, सारी बात बतला दी कि मेरे मन में विचार आया था कि राजा की मृत्यु हो जाए, राजा की मृत्यु हो जाए, ताकि हमारे ये चंदन की लकड़ियों का जो वो सब। मंत्री ने सब चंदन की लकड़ी अपने यहाँ बुलवा ली। सेठ से कहा, तुम चंदन की लकड़ी सब मुझे ही दे दो, और जो तुम्हारे लिए चाहिए वो मैं तुम्हें देता हूँ। और जैसे ही चंदन की लकड़ी उसके यहाँ से निकल जाती है, उसको पैसा मिल जाता है, और सेठ का विचार बदल जाता है। सेठ का विचार बदल गया। अब सेठ ने कहा, अब क्या, जब चंदन की लकड़ी ही चली है, मुझे क्या करना है? और सेठ ने भावना प्रारंभ कर दी, राजा स्वस्थ रहे। क्या रहे? सम्राट स्वस्थ रहे, दीर्घ आयु हो। विचारों का परिवर्तन हुआ, और उधर सम्राट के अंदर में विचार आया। मंत्री को बुलाया तत्काल, और मंत्री से कहा, मैंने तुम्हारे लिए आदेश दिया था, सेठ के महल को गिराया तो नहीं कहीं? मैंने गिराने का आदेश दिया था, कहीं गिरा तो नहीं दिया? नहीं नहीं, अब गिराना नहीं, अब भवन को मत गिराना। मेरा मन पलट गया है, मेरे मन में आया क्यों गिराऊं, क्या आवश्यकता है? मंत्री समझ गया कि देखो, सेठ के अंदर विकार था, और उस विकार का प्रभाव सम्राट के अंदर भी पहुंच गया। उसने अशुभ सोचा था, अशुभ चिंतन किया था, इसलिए उसका अशुभ होने वाला था, और सम्राट के अंदर वो भूमिका आ गई। लेकिन जैसे ही हमने शुभ विचार किया सेठ ने, और सम्राट के अंदर शुभ भावना पैदा हो गई। विचारों का प्रभाव पड़ता है, यही कहते हैं तरंगों का प्रभाव पड़ता है। जैसे हम सोचते हैं, हमारे सोच का प्रभाव तो पड़ता है। इसलिए आभा मंडल जिसको बोलते हैं, विचारों का आभा मंडल बनता है। हमारा मन प्रदूषण होता है तो प्रदूषण वातावरण भी होता है।
इसलिए जब हम अनुष्ठान करते हैं, विधान करते हैं, एक साथ भावना भाते हैं, तो उसका प्रभाव समाज, नगर, देश, राष्ट्र पर पड़ता है। क्यों पड़ता है? कि एक साथ मन जब विशुद्ध भावना के साथ मंत्रों का प्रयोग करते हैं, आराधना करते हैं, तो उसका जो प्रशस्त आभा मंडल विकीर्ण होता है, उस तरंगों के माध्यम से पूरे देश, राष्ट्र को शुद्ध करते हैं वो तरंगे। और जब मन अशुद्ध होता है तो उसका प्रभाव दूषित बनता है। इसलिए ज्ञानियों, मन को शुद्ध करो। इसलिए मन के दोष को दूर करो ज्ञानियों, दूर करो। चाहे किसी का भी मन है, यही तो सबसे बड़ी साधना मुझे करना है। मन अभी हमारा दूषित पल पल में हो जाता है, पल पल में दूषित विचार आ जाते हैं। यही तो हमें चिंतन करना है, यही पर तत्व ज्ञान का प्रयोग करना है। बोले तत्व ज्ञान का प्रयोग यही किया जाता है। तत्व ज्ञान, तत्व चिंतन, मन को उजला बनाने वाला अगर कोई है तो वो तत्व चिंतन है, और कोई नहीं है। तत्व चिंतन से मन अच्छा होता है और चिंता से मन अशुद्ध होता है। अब हम चिंता में बैठ गए, इन्होंने ऐसा बोला तो क्यों बोला, मेरा मन नहीं लग रहा है इसलिए मैं दूर हो गया, अब मेरा कार्य करने में मन नहीं लगता है। नहीं ज्ञानियों, पुरुषार्थहीन नहीं बनना है। इसलिए सारे विचारों को अलग करके, अंदर की पूरी मानसिकता को अलग करके, कुछ भी हो जाए हम उस अनुष्ठान में भाग लेंगे। अनुष्ठान से भाग नहीं लेंगे, क्या करेंगे? अनुष्ठान में भाग लेंगे। और वो सीजन के साथ आपका सीजन डाउन नहीं होगा और बढ़ेगा, क्योंकि वहाँ पर डबल लाभ, यहाँ पर पुण्य कमाई होगी और आपको यहाँ कोई विशेष समय नहीं लगना है, ज़्यादा समय नहीं, वहाँ से भी समय और यहाँ भी आपको पूरा समय। इसलिए विचार मत करो कि हमारा पूरा दिन उसमें लग जाएगा। कई बार हम विचार कर लेते हैं, अरे विचार करना बेकार की बात है। प्रातः काल में भगवान की आराधना अनुष्ठान हो रहा है और शेष काल तो आपके लिए फ्री है। इसलिए पुण्य की कमाई, कौन सी कमाई? कमाई करो जीवन में। क्या करो? कौन सी कमाई है? एक होती है बाप कमाई, एक होती है पाप कमाई, और एक होती है पुण्य कमाई। समझ रहे ना? बाप कमाई का मतलब ये है हम विरासत में संपत्ति मिल गई, हमारे पूर्वजों की संपत्ति है, लेकिन हमने कोई धर्म पुण्य आदि कुछ नहीं किया, वो बाप कमाई हो गई। और एक वो है जो धर्म से दूर है, एकदम धर्म से दूर रह रहा है, गलत कार्य करके, वो पाप कमाई है। और एक वो है जो भगवान के पूजन कर रहा है, अनुष्ठान कर रहा है, विधान कर रहा है, साधना आराधना का जीवन जी करके अपना कार्य कर रहा है, उसको बोलते हैं पुण्य कमाई। कौन सी कमाई करना है? पुण्य कमाई करो जीवन में। कौन सी? पुण्य की कमाई अपने जीवन में करो। सारी मानसिकता को एक तरफ रख दो और ऐसा अनुष्ठान विधान अपने जीवन में, मैं बार बार कह रहा हूँ, सातिशय पुण्य का अर्जन। और जीवन में एक ऐतिहासिक क्षण आप भी याद रखेंगे कि मैंने समोषण विधान किया, 24 समोषण विधान किया अपने जीवन में। और ऐसा भव्य जीव, अपनी यह भव्य जीव ऐसे कर्मों की हानि करता है, और कर्मों की हानि करके साता का उदय उसके जीवन में, जो आज तुमने पुण्य कमाई की है, वो पुण्य कमाई कब उदय में आ जाए,
आपको कभी कभी लगता है ना छप्पर फाड़ के आती है, तो छप्पर फाड़ के मतलब क्या है? ये पुण्य कमाई है। रातों रात माला माल हो जाता है, क्यों? इसी का नाम पुण्य कमाई है। साता वेदने कर्म का उदय, प्रशस्त प्रगति है। हमने ऐसा अनुष्ठान किया था, हम पुराणों में पढ़ते हैं कि उन्होंने ऐसे पर ऐसा विधान किया, उन्होंने ऐसा अनुष्ठान किया, ऐसा उन्होंने दान दिया और उसका इतना पुण्य संचय किया कि वो चक्रवर्ती के रूप में फलित हो गया, सम्राट के रूप में फलित हो गया, महापुरुष के रूप में फलित हो गया और धीरे धीरे तीर्थंकर अरिहत भक्ति, 16 करण भावना में अरिहत भक्ति है, तीर्थंकर प्रगति में भी फलित होता है। ऐसा पुण्य संचय होता है ज्ञानियों, इससे बड़ा कोई अभ्युदय सुख नहीं मिलता। अभ्युदय कौन सा? अभ्युदय सुख के कारण अगर कोई है तो ये विधान अनुष्ठान भक्ति पूजा, इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है गृहस्थ के लिए। इसलिए अपने जीवन को अच्छा बनाने का प्रयास करो और मन के दूषित विचारों को दूर करके विशुद्ध बनो, यही आपसे कहना है। हम विशुद्धि की ओर बढ़ें, विशुद्धि की ओर बढ़ें, मन को स्वच्छ बनाएं, इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धेभ्यः।